स्वागत है आपका फिर एक बार हमारी नई वीडियो में। हर रोज़ की तरह आज आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत सारे नए जीके के क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका आंसर होगा अशोक ने ये सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? आंसर होगा बैल। ये बैल इसमें आएगा, आंसर याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, सेन वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? इसका आंसर होगा लक्ष्मण सेन। ये कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो हमें आना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, सूत्रकाल में ब्राह्मणों को निम्नांकित से विवाह करने की अनुमति थी। तो आंसर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कन्याओं से। तो देखते हैं अगला प्रश्न, सुरापेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था? आंसर होगा राजसूय याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तो प्रश्न है यहाँ पर, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा। तो प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर आंसर आएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्व सामान्य विशेषताएं क्या थी? तो आंसर होगा पकाई गई ईंटों से मिट्टी के बर्तन का उपयोग, विस्तृत जल निकास प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। देखते हैं अगला प्रश्न, सिद्धार्थ को समय संबोधित प्रायः हुआ। इसका आंसर है बोध गया याद रखेंगे आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो आंसर है 36वें संशोधन द्वारा बना। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन का प्रमाण नहीं मिलता है? इसका आंसर होगा गन्ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आंसर होगा लोहे से ये परिचित नहीं थे, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? आंसर है मातृदेवी और शिवलिंग, इन दोनों की उपासना करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर है हड़प्पा संस्कृति, जो हम सब जानते हैं। देखते हैं इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर है बहरीन याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 7। राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। शायद कहीं पूछा जाए क्वेश्चन तो याद होना चाहिए। अगला है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। देखते हैं अगला प्रश्न, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है लाला लजपत राय, इन्होंने दिया था ये नारा, साइमन कमीशन वापस जाओ। देखते हैं अगला प्रश्न, सांड्स की हत्या किसने की थी? तो आंसर है भगत सिंह ने सांड्स की हत्या की थी, जो एक अंग्रेज था। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। तो हमारा क्वेश्चन है, सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? आंसर है
वेलेजली ने सहायक संधि प्रस्तुत की थी। इसका जन्मदाता माना जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सल्तनत कालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खरगाए कोटशाह से क्या आशय था? इसका आंसर है चलता फिरता डेरा। अगला प्रश्न। सल्तनत काल की न्याय प्रणाली में कसस से क्या तात्पर्य था? तो इसका आंसर है प्राण के बदले प्राण लेने का सिद्धांत। तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? इसका आंसर है वाई.पी. चंद्रचूड़। ओके, तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे नए जीके के क्वेश्चंस के साथ।